Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg Kirit Kumar Swami, and in electrical drive today, chapter number 2 start with the chopper fed DC drive. Okay, so in this chapter discuss about how to work a chopper and how to use a chopper with the speed control of any DC drive. Okay, so first of all discuss about chopper. What is chopper? Okay, in chapter number 2, module number 2, okay, what is chopper first of all, and how to speed control of DC motor with any DC drive with using of chopper. ओके, सो हम चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 2 में क्या करेंगे कि किस तरह से हम चॉपर का यूज़ करके किसी भी डीसी ड्राइव या डीसी मोटर को हम स्पीड कंट्रोल को हम यूज़ कर सकते स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चॉपर किसे कहते हैं कि व्हाट इज चॉपर? ओके, सो स्टैटिक डिवाइस स्विच विथ हेल्प ऑफ which fixed DC input voltage is converted into variable DC output voltage. Okay, तो चॉपर इज द स्टैटिक डिवाइस, वन टाइप ऑफ स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, जो क्या करती है, फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, कि हमारे पास फिक्स डीसी है, मान लो कि 50 वोल्टेज या 100 वोल्टेज हमने इनपुट दिया है। ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल, कि हमारा 100 का है, हमें चाहिए 150 या 80, 50 का हमें चाहिए 20 वोल्टेज। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमें किसी भी मोटर होती है या डीसी मोटर, एसी मोटर, व्हाटएवर, हमें जो भी अप्लाई की है मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल, तो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और स्पीड का दोनों प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, तो हम वोल्टेज करेंगे कंट्रोल, तो उसके हिसाब से हमारी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। ओके, सो चॉपर इज द क्या, फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो स्विच होती है। ठीक है, किसी भी स्विच होती है, तो स्विच में कौन कौन सी स्विच यूज होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक SCR, आपने नाम सुना होगा SCR। ठीक है, गेट टर्न ऑसिलेटर, GTO, मॉसफेट, IGBT, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, GTO, मॉसफेट, IGBT, दिस टाइप ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन स्विचिंग, स्विच फॉर स्विच यूज। ठीक है, वो क्या 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 यूज होगा स्विच में, चॉपर में, इसकी स्विचिंग पर्पस के लिए हम SCR, GTO, मॉसफेट, IGBT हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कि स्विचेस में ये स्विच हमारी यूज़ होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ चॉपर, कि कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अ स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर इन ट्रैक्शन सिस्टम। ओके, यूज टू स्पीड कंट्रोल, कि हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम में DC सीरीज मोटर होती है। ठीक है, तो उसको हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए चॉपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चॉपर क्या करता है कि फिक्स DC इनपुट वोल्टेज होता है, उसका आउटपुट में वेरिएबल वोल्टेज हमें देता है। ठीक है, यूज टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन कंट्रोल। ओके, अब हम बात करते हैं कि नाउ डेज, ओके, नाउ डेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड आर वेरी हाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि डीसी मोटर या डीसी बैटरी होती है, उसको क्या करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए चॉपर सर्किट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि हम रेस देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं। तो ठीक है, तो एक्सीलरेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, चॉपर सर्किट का यूज़ करेंगे इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, यूज SMPS रेगुलेट द मेंटेन वोल्टेज, आपने बात सुनी होगी SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई वन टाइप ऑफ अ रेगुलेटर। ओके, जो क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखता है। ठीक है, कि SMPS हम क्या करते हैं, किसी भी वन टाइप ऑफ स्टेबिलाईजर, हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से शुरू करने के लिए, कि क्या करते हैं कि SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को मेंटेन करके हमारा कंप्यूटर या किसी भी अन्य डिवाइस को शुरू करने में मदद हेल्प करता है। ठीक है, सो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, रेगुलेट, वन टाइप ऑफ रेगुलेटर, सो मेंटेन वोल्टेज आउटपुट। ठीक है, अगर हमें चाहिए 230 100 वोल्टेज है DC, और हमें चाहिए 50 वोल्टेज या 150 वोल्टेज को, इसी हिसाब से हम चॉपर का यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, यूज ट्रॉली, कार, होस्ट एंड माइन हैंडलर्स।
ओके, ट्रॉली कार्स, ओस्ट, ओस्ट मीन्स हमारी जो भी लिफ्ट होती है वो ट्रॉली कार्स, माइन एंडरर्स, ठीक है। ये हमारी थी एप्लीकेशन ऑफ चॉपर। अब बात करते हैं ऑपरेशन प्रिंसिपल, ठीक है, कि प्रिंसिपल हम उसका ऑपरेशन किस तरह से होता है। प्रिंसिपल मीन्स उसका सिद्धांत किस तरह से वर्क करता है। ओके, चॉपर ये हमारी सर्किट है, चॉपर सर्किट, ठीक है। ये हमारे इनपुट है, ये हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये हमारा लोड है, लोड हमारा आरएल लोड है, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आरएल लोड, ठीक है। कि चॉपर ये हमारी स्विच है, यहाँ पे स्विच में हम कौन सी यूज़ करेंगे, आईजीबीटी करेंगे, मॉसफेट करेंगे, एससीआर करेंगे। वी आर यूज़ आवर एप्लीकेशन डिमांड। अगर हमें चाहिए फास्ट ऑपरेशन तो हम करेंगे आईजीबीटी, अगर हमें थोड़ा सा डिले चाहिए तो हम करेंगे मॉसफेट। क्योंकि मॉसफेट में क्या होता है, मॉसफेट और आईजीबीटी में क्या होता है कि ऑन स्टेट रेजिस्टेंस आईजीबीटी का कम होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉसफेट, ठीक है। तो इन चॉपर थायरिस्टर स्विचिंग SCR, GTO, MOSFET turn on and turn off periodically to produce desirable output voltage from DC voltage। क्या हम चॉपर में इस स्विच में हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि थायरिस्टर स्विचिंग SCR, GTO, MOSFEट, ओके, IGBT ये हम यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ पीरियोडिकली, कि हम स्पेसिफिकली टाइम में कितने, अगर मान लो कि हमारा टोटल टाइम 1 सेकंड है, ओके, ठीक है, तो उसका आधा मीन्स 1/2 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए हम स्विच को ऑन रखेंगे और आधा सेकंड के लिए स्विच को टर्न ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ठीक है, पीरियडिकली टू प्रोड्यूस डिजायरेबल आउटपुट वोल्टेज। हमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ओके। किसके हिसाब से मिलेगा, ये चॉपर हमारी स्विचेस है वो कितने टाइम के लिए बंद रहती है, कितने टाइम के लिए शुरू रहती है, ठीक है। कि अगर मान लो कि हमारी चॉपर सर्किट है, चॉपर सर्किट मीन्स हमारा SCR, GTO, मॉसफेट क्या वो आधे टाइम के लिए बंद रहता है, तो हमारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज हमें आधा मिलता है, ठीक है। सो इन टर्न ऑन टाइम चॉपर इज ऑन द सप्लाई टर्मिनल कनेक्टेड टू लोड एंड आउटपुट वोल्टेज, ओके। लोड एंड आउटपुट वोल्टेज में हमारा क्या होता है, चॉपर सर्किट कनेक्ट रहती है, ठीक है। सो टी ऑफ टर्न ऑन टाइम चॉपर इज ऑफ, द लोड टर्मिनल शॉर्टेड फ्री व्हीलिंग डायोड एंड आउटपुट बिकॉम 0, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि टी ऑफ टर्न ऑन टाइम चॉपर इज ऑफ, ओके। सर टर्न ऑफ टाइम चॉपर इज ऑफ, कि हमारा चॉपर क्या है कि बंद है, शॉर्ट है, तो क्या होगा कि हमारा जो भी करंट होगा वो फ्री व्हीलिंग डायोड में से आउटपुट बिकॉम 0, आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि सब कहाँ फ्लो होगा, यहाँ से लेके फ्री व्हीलिंग डायोड में से इनपुट में चला जाएगा, ओके। डीसी आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मीन्स यहाँ कौन सा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट में वी आउटपुट है ना, यहाँ पे वो क्या मिलेगा, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू VDC। टी ऑन मतलब टर्न ऑन टाइम, हमारा जो भी SCR, IGBT हमने यूज़ किया है उसका टर्न ऑन टाइम, और न्यूमरेटर में टी ऑन प्लस टी ऑफ मीन टोटल टाइम इंटू VDC इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा बेसिकली इक्वेशन है। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा वो चॉपर का, ओके। तो इतना हमें टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू VDC, ओके। सो टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ मीन्स टोटल टाइम, ओके। हमारा टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ, ओके। हमारा टी ऑन मीन्स टर्न ऑन टाइम, कि कितना समय के लिए हमारा SCR स्विच या IGBT या मॉसफेट ऑन रहती है और कितनी समय के लिए वो ऑफ रहती है। दोनों को मिला के हम एडिशन करेंगे तो हमारा टोटल टी टाइम हमारा मिल जाएगा। टी ऑन प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू टोटल टाइम टी इंटू VDC, ओके। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू के इंटू VDC। तो इसके हम एक कांस्टेंट लिखा है टी ऑन अपॉन टी, के हमने क्या लिखा है, के लिखा है इंटू VDC, ओके। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू के इंटू VDC, ओके। सो के इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी इज इक्वल टू ड्यूटी रेशियो। हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी रेशियो मीन्स ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, टोटल टाइम टी। ये हमारा टी है तो टोटल टाइम उसको बोलते हैं, ओके। अब उसमें दो कंडीशन है कि हमारा के इज लेस देन 1 एंड के इज ग्रेटर देन 1, ओके। के इज लेस देन 1 मीन्स 1 से हमारा के नीचे हो गए, कम होगा, के हमारा क्या होगा 1 से कम होगा, ठीक है। अगर के हमारा 1 से कम होगा तो स्टेप अप चॉपर,
ओके, स्टेप अप मीन्स बूस्ट कन्वर्टर, आउटपुट वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, के इज लेस देन 1 होगा तो, और के इज ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, के मीन्स टी वन अपॉन टी। ओके, इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 मीन्स 1 से अंदर होगी, 0.88, 0.9, 0.98। ओके, 1 के अंदर होगी तो हमारा स्टेप अप चॉपर होगा। ओके, और के इज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होगी तो स्टेप डाउन चॉपर। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल बाय वेरिइंग ड्यूटी साइकिल के ऑफ द चॉपर। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, विद द कंट्रोल ऑफ टी ऑन टाइम एज वेल एज ड्यूटी रेशियो, टोटल टाइम। ओके, तो हम टी ऑन और टी ऑफ का हम क्या करके समय उसका चेंज करके, कि टी ऑन टाइम हमारा कितना है, हाफ है, 1 सेकंड है, या उससे कम है, आधा है। ओके, 1/2 आधा, तो उसको हम चेंज करके, ओके, 1 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, उसका हमने चेंज करके टर्न ऑन टाइम एज वेल एज टर्न ऑफ टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी मेथड है, 3 मेथड है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड करंट लिमिट कंट्रोल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होगा कि इसमें हमारा चॉपिंग टाइम चेंज होगा। ओके, क्या होगा, चॉपिंग टाइम। ओके, सो टी ऑफ एंड टी ऑन टाइम। ओके, सो टी ऑफ हमारा टाइम चेंज हो गया है, देख लो, टी ऑफ एंड टी ऑफ टाइम यहाँ पर चेंज हो गया है, देख, और टी ऑन, और टोटल टाइम हमारा टी है वो कांस्टेंट रखा है। ओके, ओके, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होगा कि हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी का आपको एक इक्वेशन पता होगा कि एफ इज इक्वल टू 1/t। ओके, सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, देख लो, टी। ओके, देख लो, पहले में टी ऑफ टाइम हमारा ज़्यादा था। ओके, उस और उससे ज़्यादा टी ऑफ टाइम यहाँ पे है। ओके, सो टी ऑफ टाइम हमारा बढ़ गया। ओके, टी ऑफ टाइम किसका, टी ऑफ टाइम हमारे एस सी आर, आई जी बी टी, मॉसफेट, उसका टी ऑफ टाइम है, वो क्या हो गया, बढ़ गया, मीन्स उसका ऑफ टाइम, कि मान लो कि 1 सेकंड था उसका, या 1.5 सेकंड था, 1.5 माइक्रो सेकंड, वो बढ़ के 3 माइक्रो सेकंड हो गया। ठीक है, एस सी आर का टर्न ऑफ टाइम। ओके, और टी ऑन टाइम हमारा घट गया। ठीक है, सो टोटल टी टाइम इज कांस्टेंट। इन दिस मेथड chopping time t frequency f is equal to 1/t kept constant. Okay, and either chopping time chopper on time and off time varied. Okay, फर्स्ट ये हमारी मेथड है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। उसमें क्या होगा कि हमारा टी है चॉपिंग टाइम, मीन्स फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन बदलेगा क्या, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में टी ऑफ टाइम एंड टी ऑन टाइम हमारा बदलेगा। ओके, नॉन एज PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ईयर ओनली चेंज, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में ओनली आपको याद रखने का है, ओनली चेंज टी ऑन टाइम एंड टी ऑफ टाइम, नॉट अ टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम तो हमारा वही रहेगा, लेकिन उसमें बदलेगा क्या, टी ऑफ टाइम बदलेगा और टी ऑन टाइम बदलेगा। ठीक है, टी ऑफ टाइम एंड टी ऑन टाइम वो तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब हम बात करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की। ठीक है, सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या है कि हमारा टोटल टाइम है वो चेंज होता है, देख लो, लेकिन हमारा टी ऑफ टाइम है वो कांस्टेंट रहता है। देख लो, टी ऑफ इतना था 2 माइक्रो सेकंड सपोज, तो ये भी हमारा 2 माइक्रो सेकंड ही होगा। ठीक है, टी ऑफ टाइम, लेकिन हमारा टोटल टाइम है वो बदल गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारा टाइम था, नाम ही उसका है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सो हमारा टी बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1/f। ओके, एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे टर्न ऑफ टाइम हमारा बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने टी ऑन टाइम कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे हमने टी ऑफ टाइम कांस्टेंट रखा था, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 हमें टी ऑन टाइम हमें यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, लेकिन हमें टोटल टाइम यहाँ पे बदलता रहता है। ठीक है,
देख लो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टाइम इतना था, वो बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। सो मेथड चॉपर ऑन टाइम और चॉपर ऑफ टाइम इज केप्ट कांस्टेंट, ओके। सो चॉपर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू 1/t, आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/t, okay. So in figure chopper of time is constant and in figure 2 chopper on time is constant, okay. So current limit control, third is current, first of all constant frequency, second is variable frequency and third is करंट लिमिट कंट्रोल, ओके। सो उसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड द लोड कंट्रोल मेंटेन बिटवीन टू लिमिट्स अपर एंड लोअर। इसमें क्या होता है कि लोड का जो भी करंट होता है वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम, कि हमारा मैक्सिमम करंट कितना था और मिनिमम करंट कितना था, उसके बीच की जो भी वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से हमें आउटपुट वोल्टेज डिजायरेबल कंडीशन में ले सकते हैं, ओके। सो टी ऑन टाइम, टी ऑफ टाइम, टी ऑन टाइम में क्या होगा, हमारा करंट लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक, आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, कि जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इसके हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन उसका जो भी सैचुरेशन पीरियड आएगा आई मैक्सिमम से, वहाँ से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा आउटपुट वोल्टेज बिकॉम ज़ीरो, मीन्स ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन होगी तो हमारा करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर से हम उसकी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, उस फिर से वो क्या होगा, बढ़ेगा विथ आउटपुट वोल्टेज बिकॉम एनी वैल्यू। आउटपुट वोल्टेज हमें 15 वोल्ट 100 वोल्ट मिला, ठीक है। सो यहाँ पे फिर वो करंट बिकॉम ज़ीरो, सो हम आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन लोड करंट इंक्रीज अप टू कंटेंट लिमिट, okay, upper limit the chopper is switch off, resulting load current decrease exponentially, okay. So load current reaches the lower current limit, the chopper switch difference between I max and I min, okay. So determine switching frequency, okay. तो इसमें क्या है कि दोनों की वैल्यू के बीच में हम स्पेसिफिक वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो हमारा करंट मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल के बीच बढ़ता है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, किसी भी स्पेसिफिक हमारी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें मिलेगी, फिर घटेगा, मीन्स आउटपुट में कुछ करंट नहीं है तो क्या होगा, कब नहीं होगा, जब टी ऑफ कंडीशन है तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये करंट लिमिट कंट्रोल। थ्री मेथड्स आर इन प्रेजेंट इन how to control the output voltage of chopper। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, उसमें हमने क्या देखा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM। उसमें क्या था कि हमारा टोटल टाइम होता है वो हमने कांस्टेंट रखा, हमने क्या बदला, टी ऑन टाइम एंड टी ऑफ टाइम, ओके। सेकंड हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, उसमें क्या किया हमने, हमारा टोटल टाइम था वो हमने चेंज किया, लेकिन टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम था स्पेसिफिकली, वो हमने कांस्टेंट रखा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल टी ऑफ टाइम हमने कांस्टेंट रखा और दूसरा हमने टी ऑन टाइम कांस्टेंट रखा, ओके। एंड थर्ड इज करंट लिमिट कंट्रोल। करंट लिमिट कंट्रोल में क्या होता है कि हमारा जो भी स्पेसिफिक आई मिनिमम थी से लेकर आई मैक्सिमम तक जो भी डिसाइबल वैल्यू होती है, मीन्स के आई मिनिमम से लेकर आई मैक्सिमम बढ़ेगा कब, जब टी ऑन टाइम होगा तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और डिक्रीज होगा तब, ऑफ कंडीशन में होगा तब हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, ओके। सो हमें थ्री मेथड्स थी, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चॉपर, स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर, ओके। आपने बेसिकली पढ़ा होगा बूस्ट कन्वर्टर एंड बक कन्वर्टर, ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो स्टेप अप चॉपर उसको बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर एंड स्टेप डाउन चॉपर उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर, ओके। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द बूस्ट कन्वर्टर विद द यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीड कंट्रोल इन डीसी ड्राइव या बक कन्वर्टर, स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में स्टेप अप चॉपर लिखा जाए तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ टू स्पीड कंट्रोल यूजिंग अ स्टेप अप चॉपर, हाउ टू स्पीड कंट्रोल यूजिंग बक कन्वर्टर, ओके। अगर आपको एग्जाम में स्टेप अप चॉपर ना पूछा जाए, बूस्ट कन्वर्टर भी पूछा जाए, तो क्या कहेंगे, बूस्ट कन्वर्टर इज कॉल्ड स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप अप चॉपर इज कॉल्ड बूस्ट कन्वर्टर, ओके। तो ये क्या है, इनपुट डीसी वी डीसी वोल्टेज, यहाँ पे क्या है
इंडक्टर, ये हमारी चॉपर स्विच, आईजीबीटी मॉसफेट, ये हमारा डी डायोड, एंड हियर आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट लोड. ओके, एवरेज डीसी वोल्टेज इज हायर देन सप्लाई वोल्टेज is called the step up chopper. Okay, average DC आउटपुट वोल्टेज इज हायर देन सप्लाई वोल्टेज. ओके, यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा कंपेयर टू VDC. अगर VDC 100 वोल्ट है और आउटपुट में हमने 150 वोल्ट मिलते हैं 150, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप चॉपर, बूस्ट कन्वर्टर. हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा. ओके, यहाँ पे हमने मान लो 20 है, तो 20 का हमें क्या हो जाएगा 50 वोल्टेज 50, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप चॉपर. ओके, सो व्हेन चॉपर सीज एनर्जी स्टोर. ओके, चॉपर हमने टर्न ऑन टाइम रखा है, मीन्स टर्न ऑन रखा है. टर्न ऑन होगा तो क्या होगा, ये स्विच हमारी शॉर्ट हो जाएगी ये. ओके, सो व्हेन चॉपर सी एच इज एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर via path VDC, L इंडक्टर, CH एंड VDC. ओके, क्या होगा, इतने में हमारा पूरा करंट फ्लो करेगा, ये हमारा आगे नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ से रिटर्न टू VDC. ओके, सो व्हेन चॉपर CH इज एनर्जी स्टोर. ओके, कि हमारा CH क्या होगा, टर्न ऑन होगा, ऑफ नहीं होगा, टर्न ऑन होगा. तो क्या होगा, यहाँ से हमारा VDC का करंट L, CH एंड रिटर्न टू VDC. ओके, नाउ व्हेन चॉपर इज ऑफ इंडक्टर एनर्जी इज रिलीज. ओके, अब मान लो कि ये हमारा चॉपर ऑन है, मीन्स स्विच हमारी IGBT मॉसफेट SCR क्या हो गई, ऑन हो गई. मीन्स यहाँ ऑफ कर दी मीन्स उसको हमने ओपन कर दी है. ओके, तो क्या होगा, इंडक्टर में जो भी हमारी एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, लोड में जाएगी, एंड रिटर्न टू सप्लाई VDC. ओके, सो करंट टेंड टू डिक्रीज. करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. इंडक्टर का जो भी करंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है इंडक्टर में से. पहली कंडीशन जब ऑन थी तब क्या करता था, एनर्जी स्टोर करता था, एनर्जी क्या करता था, स्टोर करता था. और दूसरी कंडीशन में जब ऑफ है स्विच, हमने ओपन कर दी स्विच, तो क्या होगा, एनर्जी हमारी रिलीज होगी तो हमारा करंट भी डिक्रीज होगा. ओके, सो पोलरिटी ऑफ वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टर इज ऑल्सो रिवर्स. ओके, तो हमारी पोलरिटी क्या होगी, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. ओके, ये देख लो कंडीशन नंबर 2, व्हेन चॉपर इज टर्न ऑफ कंडीशन. ओके, सो ऑफ कर दिया तो सबके सब एनर्जी होगी इंडक्टर की, वो कहाँ होगी, लोड में जाएगी, रिटर्न टू VDC. ओके, सो टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VDC प्लस VL. मीन्स VDC मीन्स इनपुट DC वोल्टेज प्लस VL मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. दोनों के एडिशन करके हमें आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट मिलेगा. ओके, सो VDC एज इट इज. इंडक्टर का इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज इक्वेशन L di/dt, करंट चेंजेस रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यहाँ पे करंट रिलीज होता है रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो VL इज इक्वल टू L di/dt. ओके, L इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी. ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू T अपॉन T ऑफ इंटू VDC. ओके, हमने आगे देखा था. ठीक है, हमने आगे देखा था VDC इज इक्वल टू T ऑफ अपॉन T इंटू आउटपुट वोल्टेज. ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू T अपॉन T माइनस T ऑन इंटू VDC. ओके, सो T हमने क्या किया, सब टर्म को हमने क्या किया, एवरी टर्म है डिवाइडेड बाय T. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 T ऑन अपॉन T इंटू VDC. ओके, क्या किया फिर से मैं बता देता हूँ कि T अपॉन T माइनस T ऑन किया. ओके, इंटू VDC. सो एवरी टर्म सब टर्म है यहाँ पे, तो उसको हमने क्या किया, T से डिवाइड किया, तो 1 माइनस T ऑन अपॉन T. ओके, सो 1 अपॉन 1 माइनस K इंटू VDC. ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस K.
हमने बताया था कि ये वन टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट टी ऑन अपॉन टी। ओके, टी इज इक्वल टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, तो इस टर्म को हमने पूरा क्या कह दिया, के कह दिया। ठीक है, इसका वेवफॉर्म। ओके, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा, मीन्स क्या होगा, एक करंट क्या है, I0 इंडक्टर का, वो स्टोर हो रहा है। ओके, जब हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब हमारी स्विच टर्न ऑन है तब। ओके, तब हमारी इंडक्टर में करंट क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, तो करंट ये यहाँ पे हमारा स्टोर होता है, मीन्स करंट हमारा बढ़ता है एक्रॉस इंडक्टर। देन आफ्टर हमें आउटपुट वोल्टेज में जब हम स्विच को टर्न ऑफ करेंगे, मीन्स यहाँ पे टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो टर्न ऑफ करेंगे तो एनर्जी गेट रिलीज। ओके, एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, सो एनर्जी गेट रिलीज मीन्स करंट हमारा डाउन जाएगा, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज हमें मिलेगा। यहाँ पे हमें वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। फिर क्या होगा, घटती जाएगी करंट की वैल्यू। देन आफ्टर फिर से हमें क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे स्विच को। सो फिर से हमारा करंट बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट में कुछ वोल्टेज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से रिटर्न होके यहाँ से जाता है। ओके, सो इन वेवफॉर्म देख लो, फिर से हमने स्विच को क्या किया, क्लोज किया। सो हमारा करंट है अक्रॉस इंडक्टर, वो क्या है, बढ़ता है, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो। देन आफ्टर इंडक्टर गेट रिलीज एनर्जी, तो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिला। ओके, सो K इज इक्वल टू 0, तो चॉपर ऑलवेज ऑफ। ओके, K की वैल्यू 0 है, मीन्स टी ऑन अपॉन टी हमारी क्या है, 0 है, तो चॉपर CH हमारा क्या होगा, ऑलवेज ऑफ होगा। ओके, V आउटपुट इज इक्वल टू VDC, इनपुट की वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारी दोनों सेम होगी। कब, जब हमारी K की वैल्यू हमारी 0 होगी तब, और K की वैल्यू जब 1 होगी तब चॉपर CH ऑलवेज ऑन, मीन्स आउटपुट वोल्टेज की एट इनफाइनाइट। K की वैल्यू जब 1 होगी तब। ओके, तो हम दोनों में से K की वैल्यू को 0 और 1 में से क्या करते हैं, इसके बीच में ला सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज होगी और वोल्टेज मेंटेन होगा। ओके, हम K की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते, टी ऑन अपॉन टी की वैल्यू हम 0 भी नहीं रख सकते, और टी ऑन अपॉन टी की वैल्यू हम 1 भी नहीं रख सकते। 0 रख सकते हैं तो हमारा चॉपर ऑलवेज ऑफ रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें इनपुट वोल्टेज की जितनी मिलेगी, और चॉपर की वैल्यू के की वैल्यू हम 1 भी नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो चॉपर ऑलवेज ऑन कंडीशन। ओके, 0 में हमारी चॉपर की CH है, चॉपर वो ऑलवेज ऑफ होगा, और 1 में चॉपर हमारा ऑलवेज ऑन होगा। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, सो स्टेप अप चॉपर कैन बी एम्प्लॉयड इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि हमारी जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, रीजनरेटिव, मीन्स हमारी सप्लाई सिस्टम में फिर रिटर्नली जाती है। ओके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग फॉर ऑल DC मोटर, आउटपुट इज हायर देन इनपुट वोल्टेज। ओके, सो आउटपुट हमारा हायर होगा तो रिटर्नली हमारा सप्लाई सिस्टम में जाएगा, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारी अप्लाई हुई। एंड DC मोटर वर्क एज अ जनरेटर। ओके, ओके, सो ये हमारा था स्टेप अप चॉपर। ओके, सो हम आज हमारा लेक्चर इतने तक रखते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।